ख्वाजा सूफी मौलाना मोहम्मद खुशहाल शाह की याद में 8वां उर्स सम्मेलन भक्तिभाव से हुआ संपन्न। एक मंच पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सूफी मौलाना साधु संत उत्सव में एक साथ नजर आए। देश के साथ विदेशी नागरिक भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर के अंतर्गत ब्लॉक मोरना तहसील जानसठ क्षेत्र के अंतर्गत गांव बिहारगढ़ में शानदार पैमाने पर मुनअकिद के शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन 8वां अजीमुशान उर्स मुबारक उत्सव ख्वाजा सूफी मौलाना मोहम्मद खुशहाल शाह की याद में भव्य भक्तिभाव के साथ साहिब सज्जाद हजरत सूफी जवाद अहमद शाह खुशहाली की सरपरस्ती में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों सहित अन्य देशों के नागरिक ने भी अपनी आस्था और मुराद के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की है। इस खास मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए एक मंच पर मौलवी हजरात तो एक मंच पर साधु संत भारी संख्या में इकट्ठा नजर आए, जिन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह सुख तीर्थ की पावन धरा है। बिहारगढ़ वो क्षेत्र है जहां ख्वाजा सूफी मौलाना मोहम्मद खुशहाल शाह ने बिना जात बिरादरी के सिर्फ और सिर्फ मानवता की भलाई हेतु जप तप किया है और इंसानियत को बढ़ाया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री सईदुज्मा, जिन्होंने इस खास मौके पर शांति सद्भावना का संदेश दिया। वहीं प्रमुख समाज सेवी कुंवर देवराज पवार ने भी इस मौके पर खास बात की। कहा कि मौलाना पीर खुशहाल वो शख्सियत रही है जिन्होंने शेर और बकरी को एक घाट में पानी पिलाया है। क्षेत्रीय नेता राजीव बालियान ने भी अपने विचारों के साथ मौलाना पीर खुशहाल को याद किया। महामंडलेश्वर गोपाल दास जी महाराज ने इस खास मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए बड़ा संदेश दिया। मुझे सैयद फखरुद्दीन कहते हैं। मैं अजमेर शरीफ राजस्थान से तशरीफ़ आया हूँ और जी उर्स के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे पीरो मुर्शिद खुशहाल मियाँ साहब का 8वां उर्स है, जो हम हर साल की तरह बहुत ही दिल से, प्यार से, मोहब्बत से सब मिल के, हिंदू मुसलमान सब लोग मिल के इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे गुरुजी जो खुशहाल मियाँ साहब थे, उनका भी यही पैगाम रहा है जो हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। हमको इस मुहिम में लोकल जो बॉडीज़ हैं उनका भी साथ है और ऊपर वाले का साथ तो है ही जब तक, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमें आगे भी इसी तरीके से आप लोगों का, सबका, साधु संतों का, पॉलिटिशियन हजरात का, मिनिस्टर्स का, MPs का, सबका साथ रहे तो हम सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह सब अच्छा हो। इसी की हम कामना करते हैं, इसी की दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत अच्छा रास्ते पे चले और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक लेके चलते हैं वो के साथ विश्व गुरु बने, तो वो विश्व गुरु इसी तरीके से बनेगा जब हिंदू मुसलमान एकता होगी, प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। जब मुल्क खुशहाल होगा तो हिंदुस्तान की छाप पूरी दुनिया में होगी, इंशाअल्लाह होगी और हम इसी की दुआ करते हैं। सरकार करम फरमाए। बस इस प्रोग्राम में कहाँ से व्यक्ति आए और कितने आएंगे? जी तकरीबन हम लोग 250-300 लोग हैं जो अलग अलग मुल्कों से भी आए हैं, अलग अलग शहरों से भी आए हैं। तो सब लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने मिलकर अपनी जो है शुभकामनाएं प्रेषित की और ऐसी हिंदुस्तान बनाने के लिए प्रयास करने की, ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए जिसमें शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएं, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, गरीब और अमीर सब मिलकर एक दूसरे की बहबूदी के लिए कार्य करें और उसे जो है ऐसी स्थिति बनने पर सब जगह खुशहाली आए और सब लोग इस मुक़द्दस मौके पर अपने को शरीक करें। और इससे जब हम सब लोग मिलकर चलेंगे तो एक ताकत आएगी। इस तरीके से एक तिनके को मिलाकर अगर बहुत तिनकों को मिला दिया जाए तो एक मजबूत रस्सी बनती है। उसी तरह मोहब्बत के पैगाम जब सब ओर से आएंगे तो मोहब्बत की गंगा बहेगी और सब लोग पवित्र और अच्छे कार्य की ओर अग्रसर होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे। इस मुबारक मौके पर खुशहाल साहब की जो अपनी ज़िंदगी में यकजहती और एकता और मुल्क को तरक्की के लिए जो प्रयास किए थे, उसका ये नतीजा है कि आज सभी वर्गों के लोग यहाँ मौजूद हैं यकजहती और इत्तेफाक का पैगाम देने के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए, एकता के लिए। और हमें संघर्ष करना चाहिए, हम सब मिलकर रहें ताकि मुल्क तरक्की कर सके और आने वाला वक्त समाज के लिए बेहतर हो सके। इसके शुभ अवसर पर जो हमारे खुशहाल पीर साहब के जो उत्तराधिकारी है, जिन्होंने इनको गद्दी सौंपी इंसानियत की लड़ाई लड़ने के लिए,
और इतने बेहतरीन तरीके से ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, जैसा राजा साहब ने बताया, कुंवर देवराज कुमार जी ने, मंत्री जी बता रहे थे, सईदुल जमा साहब, उस हिसाब से लेकर चल रहे हैं कि पूरी मानवता इन पर गौरव महसूस करती है। और इससे बहुत अच्छा समाज में संदेश जा रहा। और जो हम आम लोग हैं, किसान मजदूर, सब अपने घर के काम धंधे के साथ साथ आध्यात्म की ओर भी हम जुड़ रहे। उससे हमें भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी जिसको मानता है, उससे जोड़ने की प्रेरणा भी हमें पीर साहब जवाद साहब के द्वारा मिल रही। और हम हर साल यहाँ आते हैं और हम हर साल देख रहे हैं कि यहाँ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही, भाईचारे में भी और हर तरह से। और मैं महामंडलेश्वर गोपाल दास जी महाराज, सिद्धपीठ माता पूर्णागिरी आश्रम सुखपीठ। देखो, जहाँ सूफी संत तप और त्याग करेंगे वहाँ एकता ही रहेगी, समरसता इसी तरह आएगी देश में। ऐसे नहीं समरसता आने की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांटने का कोई काम ही नहीं। कई परमात्मा के यहाँ से इंसान आया और इंसानियत ही यहाँ है। इन्होंने जब तप करा, एक हमारे चक्रवर्ती सम्राट परम पूज्य गुरुदेव भगवान खिचड़ी वाले हुए हमारे महाराज जी, वे भी उस तरफ जंगल में वे थे और इस तरफ ये सूफी संत खुशहाल मियाँ जी थे। तो दोनों ने इतना तप और त्याग करा, आज उनका नाम भी पूरे विश्व में और इनका भी। तो तप और त्याग से ही तो समरसता, इनके अंदर कोई जाति बिरादरी कोई भेदभाव नहीं था, इसीलिए पब्लिक जुड़ रही है आज भी और इसी तरीके से जुड़ रही समरसता के हिसाब से। ऐसे नहीं भाई यहाँ बिरादरी में पटे हुए हैं, सब बहुत प्रेम पूर्वक आते हैं। और यहाँ जो शुभ तीर्थ, ये तीर्थी मानो सुख तीर्थ में आ रहा सारा का सारा। हम ये कहें सभी लोगों को, जितने भी यहाँ आए, सब अपनी बुराई छोड़ के जाएं और अच्छाई यहाँ से लेके जाएं। जो जब तक उन्होंने करा गुरु पीरों ने, उनके चलाए हुए रास्ते पे सब लोग चलें तो बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। ऐसे ही नाम उनका होगा जैसे इनका हो रहा है, ऐसे ही पूजेंगे में भी। शिष्य ही गुरु को पुजवाता है, अगर शिष्य काबिल है तो जब भी गुरु को पुजवाएगा, नहीं तो कहीं नहीं, शिष्य नाम डुबा भी दे और उठा भी दे।